नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है आप ही के अपने चैनल में। मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। सिलसिला हम लोगों का शुरू हो चुका है कि अगर ईशान में आपके सीढ़ियां हैं तो क्या करें। उपाय के तौर पर मैं बात कर रही हूँ। अब तक मैं आपको ये बता चुकी हूँ कि ईशान में सीढ़ियाँ हों तो क्या उपाय करना चाहिए। अगर अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाके वीडियो देख लीजिएगा, या जहाँ भी आपको लगता है, जो जानकार व्यक्ति लगता है, वहाँ पे वीडियो देख लीजिएगा। अभी तक मैं आपको सीढ़ियों के बारे में बता चुकी हूँ, टॉयलेट बाथरूम के बारे में बता चुकी हूँ। आज मैं बात करूँगी रसोई के बारे में। ईशान कोना नहीं है सीढ़ियों के लिए, नहीं है रसोई के लिए, नहीं है वो टॉयलेट बाथरूम के लिए। आप लोग समझते क्यों नहीं है? मैंने कितनी बार ये बात अपने प्रोग्राम्स में भी बताई है। ज्ञानी जी भी चिल्ला चिल्ला के ये बात कहते हैं कि वास्तु के हिसाब से घर को बनाइए। अगर आप लोग ये कहते हैं जी हम तो फ्लैट में रहते हैं, आप क्या करें, मजबूरी है, तो भैया आपके जीवन की बात है, आपकी प्रगति की बात है। आप 1 साल लगाइए, 4 साल लगाइए ढूंढने में, लेकिन प्लीज़ आप कम से कम ऐसा घर लीजिए जो थोड़ा बहुत वास्तु आधारित तो हो। और अगर आप कोई ज़मीन खरीद रहे हैं तो प्लीज़ नक्शा बनवा लीजिएगा। और हाथ जोड़कर मैं आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि जो मैं ये प्रोग्राम देती हूँ ना, ये पूरी तरह से निःशुल्क है। इसका मैं कोई चार्ज किसी से नहीं लेती हूँ। और दूसरी बात, नक्शे की बात मुझसे लोग करते हैं कि आप हमारा नक्शा बना दीजिएगा। तो देखिए, पहली बात तो ये कार्य मैं समाज के लिए कर रही हूँ, निःशुल्क कर रही हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं है सपने में भी कि मैं इसको प्रोफेशनली रूप दूंगी, इसको मैं रूप दूंगी कि मैं पैसे लेकर आप लोगों से ये सारी चीज़ें जानकारी दूंगी। नहीं, ये हमेशा निःशुल्क रहेगा, आज भी, कल भी, हमेशा। जिनको आप बहुत बड़ा वास्तु एक्सपर्ट मानते हैं, जिनको आप समझदार समझते हैं, जो जानकारी रखते हैं, क्योंकि देखिए मुझे ज़्यादा जानकारी वास्तु की नहीं है, तो प्लीज़ आप उनसे कंसल्ट कर लीजिएगा नक्शा बनवाने को लेकर, पूरी जानकारी लेने को लेकर। और एक बात और, अभी मैं थोड़ी देर में आपको जानकारी दूंगी कि अगर ईशान में रसोई है तो उसका उपाय क्या कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले मेरे पास इतने सारे सवाल लोगों के आते हैं कि जी हमें वास्तुसार पुस्तक नहीं मिल पा रही है। तो मेरे भाई लोगों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, वास्तु एसोसिएट्स एक वेबसाइट है। आप जब वहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड में देखेंगे 3 बिंदु बने हुए होंगे, उन पे क्लिक कीजिएगा, हिंदी आर्टिकल आएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा, उस पर सारी बुक है। उस बुक को देखकर आप एक घर का निर्माण कर सकते हैं, आप एक दुकान का निर्माण कर सकते हैं। आप मतलब मैं क्या बोलूँ, सब कुछ है उस वास्तु बुक के अंदर। चलिए पॉइंट पे आती हूँ, बात करती हूँ कि अगर आपके किचन है ईशान में तो क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो दिमाग में रख लीजिएगा कि अगर आपके 3 बेटियाँ हैं और तीनों ससुराल में हैं, एक का दुखी होना तय है, तय है, तय है। इस बात को आप लिख के ले लीजिएगा, दुनिया की कोई ताकत इस चीज़ को नहीं रोक सकती। आपकी वाइफ हमेशा कहेगी यार आज यहाँ दर्द हो रहा है, आज मुझे ये परेशानी हो रही है, बीमार है। मतलब वो कहते हैं ना कि ना तो अटकते बनेगा ना सटकते बनेगा। तो ये हालत हो जाती है एक स्त्री की जब वो रसोई में होती है। और आप जानते हैं कि स्त्रियों का आमतौर पर ज़्यादा टाइम जो है वो किचन में ही बीतता है। तो क्यों बनाते हो आप लोग नॉर्थ ईस्ट में रसोई? मत बनाओ ना भाई। चलो पॉइंट्स मैंने बनाए हैं, वो मैं बता दूँ। स्त्री की तबीयत बहुत ख़राब रहेगी लगभग, और बेटी ससुराल में दुखी रहेगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, अब आप लोग रसोई कहाँ कहाँ बना सकते हैं, तो मैं आप लोगों को ये भी बता दूँ। आप वायु कोने में पश्चिम मुखी रसोई बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अग्नि कोने में पूर्वाभिमुख रसोई आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दक्षिण दिशा में दक्षिण मुखी रसोई आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आपको पता है चटपटा मसालेदार भोजन अगर आप किसी घर में बहुत बनता है ना, और मतलब बड़ा जायकेदार, बड़ा पंजाबी तड़के वाला खाना जिसको हम बोलते हैं, आप देख लीजिएगा उनकी, मतलब मैं क्या आपको श्योरिटी दूं, क्या परसेंटेज निकालूं, लेकिन आप गारंटेड देख लीजिएगा उस घर की रसोई दक्षिण मुखी होगी या दक्षिण दिशा में होगी। आप ये ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि दक्षिण दिशा इन तमाम चीज़ों की कारक है। वो आपको चटपटा मसालेदार और ये मतलब तीखा और तड़कता भड़कता पंजाबी खाना जो होता है ना, इस टाइप का, वो बड़ा मतलब
योग बना देती है कुल मिलाकर कहा जाए तो। चलो अब बताते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ और है यहाँ पे, ये बात ज्ञानी जी ने भी कई बार बोली है कि हमारे कुछ लोग जो होते हैं ना, वो ये कह देते हैं, एक नक्शा बना के दिखाती हूँ आपको, छोटी सी ड्राइंग, कि रसोई आपकी ईशान कोण में ही है, और ईशान कोण में जब आपकी रसोई, ये देखिए, नॉर्थ है, ईस्ट है, साउथ है, वेस्ट है, ये देखिए। तो वो लोग क्या कहते हैं, जैसे कि नॉर्थ में तो ये हमारा, ये क्योंकि उल्टा नज़र आ रहा है ना, क्योंकि ये कैमरा मेरा सेकेंडरी है, वैसे जब आप इसको देखेंगे तो ये इधर इधर आएगा। वो लोग कहते हैं कि जी रसोई ना आप यहाँ मत रखो, यहाँ रख लो, उससे क्या होगा, ये ना ईशान कोने का अग्निकोण आ जाएगा। उनको भैया ये बात आप समझा दो, आप भी अपने दिमाग में ये बात बिठा दो कि अग्निकोना एक ही होगा। अग्निकोना यहाँ है तो ये 4 कोनों का अग्निकोना एक ही होगा। हर कमरे का अग्निकोना, वायु कोना, ईशान कोना नहीं देखा जाता है। अगर आपका पूरा घर है तो उस घर में एक ही कोना होगा। अगर आपके घर में 5 सदस्य हैं तो पिताजी एक ही होंगे आपके। ये नहीं है कि आप घर में 4 आदमी हैं तो 4 के 4 आदमी आपके पिताजी हो जाएंगे, नहीं। तो घर के जो 4 कोने हैं ना, उसमें से एक ही कोना अग्नि कोण होगा, एक ही कोना नैऋत्य कोण होगा और एक ही ईशान कोण होगा। इसलिए प्लीज़ आप उन लोगों की बातों के बहकावे में ना आए और आप लोग ईशान कोने से या तो रसोई को हटा दें। अगर आप रसोई नहीं हटा सकते हैं तो मान लीजिए आपकी रसोई ये है, ये देखिए के लिखा हुआ है, मैंने उल्टा दिखाई दे रहा है ना क्योंकि सेकेंडरी कैमरा मेरा ऑन है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये देखिए, ये तीन पॉइंट आप देख रहे हैं, कौन से, 1 2 3, ठीक है, 1 2 और 3। यहाँ भी आप जो है उल्टा करके कांसे के कटोरे लटका दीजिएगा, मार्केट से मिल जाएंगे, ब्रोंज कहते हैं। मैं इससे पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि वहाँ पर आप कांसे के कटोरे लटका दीजिएगा। उससे क्या होगा कि आप लोगों को जो दोष लग रहा है ना ईशान में रसोई की वजह से, वो दोष आपका समाप्त हो जाएगा। अगर कोशिश है तो आप वहाँ से किचन को हटा के कहीं और लगा दें। किचन कहाँ होनी चाहिए, किचन अग्नि में होनी चाहिए। बाकी इससे पहले एपिसोड में मैंने आपको सारी बातें बता ही रखी हैं, आने वाले एपिसोड्स में और जानकारी आप लोगों को देती रहूँगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही, किचन का रेमेडी मैंने आपको बता दी है। दूसरी बात, अब मैं अगले एपिसोड में आप लोगों को ये बताऊँगी कि अगर आपका ईशान कोना कटा हुआ है तो आप लोग क्या उपाय कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सटीक उपाय है ये वाला भी, पहले बताए हैं वो भी, और जो आगे बताऊंगी वो भी। आज के लिए बस इतना ही, मुझे आप फिलहाल दे दीजिए इजाज़त। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चाहें तो लाइक कर दीजिएगा, चाहें तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जैसी आपकी इच्छा हो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। नमस्कार।